लोक निर्माण विभाग में CD2 डिवीजन में 12 करोड़ का घोटाला। नवी पना में अंधे की चौकी के नाम पर 54 करोड़ की सड़क हुई थी स्वीकृत। 54 करोड़ की बजट में 12 करोड़ रुपए हो गए गायब। तत्कालीन अधिशासी अभियंता AK सिंह का कारनामा सामने आया है। AK सिंह प्रमोट होकर हो गए अधीक्षण अभियंता। AK सिंह के प्रमोशन होने के बाद हुआ घोटाले का खुलासा। पूरे मामले को दबाने की हो रही है तैयारी, तो विभागीय मंत्री ने तलब की पूरे मामले की जानकारी। विभागाध्यक्ष संदीप कुमार ने पूरे मामले में बनाई वित्त नियंत्रण और अफसरों की कमेटी। तो किस तरह से ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है खुलकर, और देखिए जहां एक तरफ सरकार लगातार ये योगी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना रहे हैं, प्रशासन बना रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इन सब के बावजूद किस तरह विभागों में अभी भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। लोक निर्माण विभाग में CD2 डिवीजन में 12 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। इस घोटाले को लेकर अब क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि देखिए घोटाले को लेकर संज्ञान में तो लिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन उन सब के बावजूद लगातार एक के बाद एक मामले विभागों से सामने आ रहे हैं और इस बार फिर से लोक निर्माण विभाग में CD2 डिवीजन में 12 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मनीष, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात की जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद विभागों में किस तरह से लोक निर्माण विभाग में एक बार फिर से 12 करोड़ का घोटाला सामने आया है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक तरह से रोक लगाई गई है। रोक लगाई गई थी PWD में। अगर थोड़ा सा नियमों की बात करेंगे तो जो निवर्तन होता था, निवर्तन एक मद होता क्या था कि अगर किसी और मद में पैसा है उसे किसी और मद में ट्रांसफर करके जो अफसर होते थे वो मलाई काटते थे, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि इस मामले में एक करीब 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी सड़क की, जो लखनऊ शहर की सड़क थी, लखनऊ जनपद की सड़क थी, और उस सड़क के 12 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा है कि वो 12 करोड़ रुपए अफसरों ने खर्च कहाँ किए। दरअसल मामला भी नहीं खुलता। मामला चूंकि पहले ये CD1 एक डिवीजन है लखनऊ का, वहां पर ये सड़क थी, वहां पर इसका काम चल रहा था, लेकिन बीच में शासन ने मुख्यालय के स्तर पर जो है निर्णय लिया गया और CD1 को तोड़ के उसे CD2 में मिलाया गया। और उस समय जो तत्कालीन जो अधिशासी अभियंता थे AK सिंह, वो अब प्रमोट होके SE हो गए, मतलब अधीक्षण अभियंता हो गए, और उन्हें अपनी कुर्सी से हटना पड़ा। हटने के बाद मामला खुला है। इस मामले को लेके बड़ी तेजी भी दिखाई जा रही है। वित्त नियंत्रक से लेके और तमाम जो अफसर हैं इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने में लगे हुए हैं। और जो हमें जानकारी मिल रही है, विभागीय मंत्री जो जतिन प्रसाद हैं, उन्होंने भी इस मामले में पूरी जानकारी तलब की। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप इतना बड़ा खेल इसे मतलब कलेजा पता अफसरों का अभी भी है। ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर अभी भी सिस्टम में बैठे हुए हैं कि जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकार क्या करने वाली है, सरकार की मंशा क्या है। जो सरकारी धन है उसकी अगर बंदरबाट करते हैं या उसको इधर उधर करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ऐसा बिल्कुल डर ऐसे लोगों में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये मामला पूरा शुरुआती स्तर पर काफी दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब अंदर ही अंदर गोपनीय ढंग से इस मामले में जांच चल रही है। देखना ये होगा कि ये जो 12 करोड़ का हिसाब है वो अफसर दे पाते हैं या फिर इनके खिलाफ इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही साथ मनीष, AK सिंह का नाम भी लगातार सामने आ रहा है कि जिस तरह से प्रमोशन हुआ उनका और प्रमोशन के बाद ये घोटाला सामने आया है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई सामने आ सकती है? देखिए निश्चित रूप से अगर वास्तव में इस मामले में सही ढंग से जांच की गई और जो अफसर हैं अगर उन्होंने वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो 12 करोड़ रुपया जो है छोटा मोटा मामला नहीं है। बिल्कुल 12 करोड़ रुपया बहुत होता है। और इस 12 करोड़ रुपए को अगर जांच में अगर ये पाया गया कि उन्होंने जो है दूसरी जगह पर इस पैसे उसका इस्तेमाल किया है या फिर किसी और माध्यम से निकाला है, तो निश्चित रूप से निलंबन तय माना जाएगा। क्योंकि अगर AK सिंह का प्रमोशन नहीं होता, वो उस कुर्सी से हटते नहीं, तो जाहिर तौर पे ये मामला दब जाता और किसी और मद से इस पैसे को निकाल के यहाँ पे खाना पूर्ति कर ली जाती या ठेकेदारों से सेटिंग करके या फिर नीचे के अफसरों से सेटिंग करके इस मामले को मैनेज कर लिया जाता। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए, देखिए कि जब वो कुर्सी से हटे
तभी ये मामला सामने आया और ठीक तभी है। अब इस पर जांच शुरू हुई है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।